नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपी पीसीएस 2024 एग्ज़ाम के लिए हम लोग टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ को सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे सबसे पहले। तो कल की क्लास में मैंने 25 क्वेश्चन आप लोग को करा दिए हैं। आज उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए 26 क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में दिया गया है किम्बर्ले हीरा क्षेत्र के लिए, सेकंड है विट वाटर्स रेंट सोना के लिए, सी है कटंगा तांबा के लिए और डी है सार दिया गया है लौह अयस्क के लिए। बताना है कौन सा ऑप्शन आपको गलत दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ना कि लौह अयस्क के लिए। 27वां क्वेश्चन है हिंदू श्रद्धालुओं के 4 धाम हैं, बताने इनमें से कौन से हैं जो 4 धाम हैं। ये है बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ और वैष्णो देवी। ऑप्शन बी में दिया गया बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ऑप्शन सी में दिया गया बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम और पुरी। ऑप्शन डी में दिया गया बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी और द्वारका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी और द्वारका। 28वां क्वेश्चन है निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर को स्पर्श करती है। ए है जॉर्डन, बी है मिस्र, सी है लेबनान और डी है सीरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र की सीमा लाल सागर को स्पर्श करती है। देखिए आपको ये याद रखना है कि लाल सागर से कौन कौन से देश हैं जो सीमा साझा करते हैं। इसमें अफ्रीका का मिस्र आ जाएगा, सूडान है, इरिट्रिया है और जिबूती है। दूसरी तरफ देखिए एशिया के कुछ देश आते हैं जैसे सऊदी अरब, यमन, ये भी इससे क्या करते हैं, सीमा का साझा करते हैं। तो आपको जो छोटे छोटे सागर हैं उनके पास कौन कौन से देश स्थित हैं ये जरूर तैयार कर लेना है। ऑप्शन बी राइट है। 29वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को जुड़वा शहर के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है भोपाल और इंदौर को, ऑप्शन बी है कानपुर और लखनऊ को, ऑप्शन सी है हैदराबाद और सिकंदराबाद को, ऑप्शन डी है बेंगलोर और मैसूर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद और सिकंदराबाद को। 30वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ए है हुगली, बी है पद्मा, सी है ब्रह्मपुत्र और डी है दामोदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दामोदर। 31वां क्वेश्चन है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है ईटानगर, ऑप्शन सी है देहरादून और ऑप्शन डी दिया गया है कोच्चि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून में। 32वां क्वेश्चन है भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय पार्क जो कि हेली नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। ए है 1926, बी है 1921, सी है 1936 और डी है 1946। देखिए आज की ही क्लास में मैंने आपको ये टॉपिक करवाया हुआ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1936 में हेली नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। अब आप कमेंट करके बताएंगे इसका नाम कब परिवर्तित किया गया और यहाँ पर टाइगर रिजर्व है या नहीं है, यहाँ से कौन सी योजना शुरू की गई थी। 33वां क्वेश्चन है, जो प्रश्न मैंने पूछा वो यहाँ पर आ भी गया, आपको आसानी से इसका उत्तर मिल जाएगा। किस वर्ष हेली नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। ऑप्शन ए है 1957, ऑप्शन बी है 1966, ऑप्शन सी है 1965 और ऑप्शन डी है 1969। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1957। 34वां क्वेश्चन है कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी है 1973, ऑप्शन सी है 1967 और ऑप्शन डी है 1952। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1973। 35वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। वर्ष 2005, वर्ष 2000, ऑप्शन सी है 2002 और ऑप्शन डी दिया गया है 2008। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 2005 में। 36वां क्वेश्चन है पेंसी लुंगपा ग्लेशियर किस रेंज में स्थित है। ऑप्शन ए है पीर पंजाल, ऑप्शन बी है जास्कर, ऑप्शन सी है काराकोरम और ऑप्शन डी है लद्दाख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जास्कर में। 37वां क्वेश्चन है बक्सवाहा हीरा खनन परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। ए है बुंदेलखंड क्षेत्र, बी है छोटा नागपुर पठार, सी है दक्कन का पठार और डी है पूर्वी घाट।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुंदेलखंड क्षेत्र। 38वां प्रश्न है चुंबी घाटी ट्राई जंक्शन के कोने पर स्थित है और ये किस ट्राई जंक्शन कोने पर है ये बताना है। ए है नेपाल, चीन और भूटान, ऑप्शन बी है भारत, भूटान और चीन, ऑप्शन सी है भारत, म्यांमार और बांग्लादेश और ऑप्शन डी है भारत, नेपाल और चीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भारत, भूटान और चीन के ट्राई जंक्शन के कोने पर है। 39वां क्वेश्चन है लमखागा दर्रा ये किन प्रदेशों को जोड़ता है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश के साथ सिक्किम को, ऑप्शन बी है उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश को, ऑप्शन सी है नेपाल के साथ उत्तराखंड को और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश के साथ लद्दाख को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश को और डी है पीर पंजाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पीर पंजाल के रेन शेडो एरिया में लाहौल और स्पीति घाटी स्थित है। 41वां प्रश्न है अपने प्रदूषकों के कारण किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। ऑप्शन ए है सिंधु नदी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है दामोदर और ऑप्शन डी है कावेरी नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दामोदर नदी को। 42वां क्वेश्चन है भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी है खंबात की खाड़ी, ऑप्शन सी है कच्छ की खाड़ी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कच्छ की खाड़ी। 43वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को डॉकी के नाम से भी जाना जाता है। ए है उमंगोट, बी है चलाकुड़ी, सी है महाकाली और डी है कामेंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उमंगोट को। 44वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी भारत में स्थित है। ए है कोटोपैक्सी, बी है मौना लोआ, सी है नारकोंडम और ऑप्शन डी है फ्यूजियामा। इसका उत्तर आप सभी को पता है और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नारकोंडम। इसके अलावा बाकी के जो ज्वालामुखी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कहां पर स्थित है और लेडीज का वीडियो मैंने दे रखा है। 45वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को परिभाषित करता है। ए है भूपर्वतीय वक्रोड, बी है ऊपरी व निचले मेंटल, सी है मेंटल वक्रोड और डी है भूपर्वतीय व ऊपरी मेंटल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए स्थल मंडल को परिभाषित करता है भूपर्वतीय और ऊपरी मेंटल। देखिए अर्थ को आप देखेंगे तो ऐसे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, इसमें देखेंगे सबसे ऊपर वाली जो परत है उसको भूपर्वतीय बोलते हैं। इसके बाद मेंटल आती है, मेंटल भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल और ये होगी भूपर्वतीय। नीचे का जो एरिया है वो कोर होता है। ठीक है, उस प्रकार से आपको क्लासिफिकेशन याद रखना है। तो जो स्थल मंडल है उसमें इतना पार्ट आ जाएगा, ऊपरी भूपर्वतीय वाला और ऊपरी मेंटल। माफ कीजिएगा भूपर्वतीय और ऊपरी मेंटल वाला। ठीक है, 46 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए इनमें से बताना है। पहला है सालार जन संग्रहालय, ये हैदराबाद में है। सेकंड है केंद्रीय आलू शोध संस्थान, ये शिमला में है। ऑप्शन सी है फल शोध संस्थान, देहरादून में है और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान, लखनऊ में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फल शोध संस्थान देहरादून में ना होकर के बिहार में है। 47वां क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। बताना इनमें से कौन कौन से कथन सही दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है यह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। सेकंड स्टेटमेंट है पिटी द्वीप इस द्वीप समूह में स्थित है। बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। 48वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन से कथन सही दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है हिमालय क्षेत्र की अधिकांश झीलें हिमानी निर्मित झीलों की श्रेणी में शामिल है। दूसरा स्टेटमेंट है वूलर झील हिमानी निर्मित झील है। बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए लेटेस्ट पैटर्न यही है क्वेश्चन का, इसी तरह आपको स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं और इन्हीं में उत्तर का चयन करना होता है। इसलिए जो आप दोपहर वाली क्लास आती है 1 बजे उसमें मैं फैक्ट्स भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, उनको भी तैयार करते चलिए। अभी क्वेश्चन की प्रकृति यही है तो इसी के हिसाब से आपको खुद को भी रेडी करना पड़ेगा ऐसे प्रश्नों के अनुसार। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जा रहे हैं। हिमालय क्षेत्र की ज़्यादातर जो झीलें हैं वो सही दिया गया स्टेटमेंट की हिमानी निर्मित हैं। हिम पिघलता है जिसकी वजह से इन झीलों का निर्माण होता है। लेकिन जो वूलर झील है, पहली बात तो इसके बारे में जान लीजिए, ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ताजे पानी की झील है। ठीक है, इंडिया की सबसे बड़ी। इसके अलावा ये हिमानी निर्मित झील नहीं है, ये गोखुर झील का उदाहरण है, ना कि हिमानी निर्मित झील का उदाहरण है। सेकेंड स्टेटमेंट इसीलिए करेक्ट नहीं होगा और ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही है और इस वूलर झील का निर्माण झेलम नदी की वजह से हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अब आप लोग इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो इस पर कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं ये देखिए, ये कहाँ पर स्थित है। इस तरह अगर आप एक चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा कवर कर लीजिए। 49वां क्वेश्चन है तेल और जोक किस नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदियां हैं। कल वाली क्लास में मैंने बताया था किसकी सहायक नदियां हैं। अब आपको स्टेटमेंट दिया गया तेल और जोक किसी नदी की सहायक नदी है, ये तो आपको बताना ही है, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि ये दाहिने किनारे की तरफ से आकर के मिलती है।
ए है हसदेव, बी है पब्बर, सी है महानदी और डी है ब्राह्मणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये महानदी की सहायक नदियां हैं। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश एड्रियाटिक सागर से सीमा साझा करते हैं? अल्बानिया है, स्लोवेनिया है और क्रोएशिया है। इसमें से बताना है कौन कौन से हैं और ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही होगा, तीनों की तीनों एड्रियाटिक सागर से सीमा साझा करते हैं। 51वां क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका विस्तार केवल फ्रांस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में है और इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैंक है। बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। इसका देखिए सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि आल्प्स की सर्वोच्च चोटी का नाम माउंट ब्लैंक है, तो दूसरा ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, इसका विस्तार केवल फ्रांस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में है, ये गलत दिया गया है। इसका विस्तार सिर्फ 3 देशों में ना होकर के और देशों में भी है, विदेश याद कर लीजिए। फ्रांस को दिया गया है, स्विट्जरलैंड दिया गया है, इसके अलावा इटली है, मोनाको है, लिechtenstein है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है और स्लोवेनिया है। तो ऑप्शन पहला तो गलत हो गया, तो सेकंड ऑप्शन ही राइट है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। मतलब स्टेटमेंट सेकंड वाला राइट है और ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और फिर से बताना है कौन सा कथन सही है। यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन सा कथन सही है या नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, भूकंप में जहां से ऊर्जा निकलती है उसे अपकेंद्र या हाइपोसेंटर कहते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर स्थित होता है। बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है। देखिए, ये जो पॉइंट है जहां से एनर्जी रिलीज होती है वहां पर हाइपोसेंटर होता है या फिर अपकेंद्र होता है, सही दिया गया है। और एपिसेंटर क्या होता है, ये 90 डिग्री एंगल पे होता है जहां से ओरिजिन होती है भूकंप की। तो ऑप्शन आपको दोनों ही करेक्ट दे दिए गए हैं, स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट, इसलिए ऑप्शन सी राइट है। 53वां क्वेश्चन है, जो स्पर्श होते हैं, ये जो भू आकृति है किसके द्वारा बनती है? ऑप्शन ए पवन द्वारा निक्षेपण से, ऑप्शन बी धरातल के नीचे जल द्वारा, ऑप्शन सी है हिमनद द्वारा और ऑप्शन डी पवन द्वारा पर्दन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमनद द्वारा। 54वां क्वेश्चन है, प्लाया के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और बताना है कौन से कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, ये मरुभूमियों में बनने वाले उथली जल की झील है और ऑप्शन सेकंड दिया गया है, या सेकंड स्टेटमेंट है, इनमें वर्ष भर जल पाया जाता है। इसमें बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल पहला ही स्टेटमेंट आपको सही दिया गया है कि ये मरुभूमियों में बनने वाली उथली जल की झील है, इनमें लेकिन वर्ष भर जल नहीं पाया जाता, इसलिए ऑप्शन ए राइट होगा। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, गोंडवाना चट्टानों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है, ये आग्नेय शैलें हैं, सेकंड स्टेटमेंट है, कोयले के लिए महत्वपूर्ण है। अब इसमें बताना है कौन सा कथन सही दिया गया है। देखिए, 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये कोयले के लिए महत्वपूर्ण है। गोंडवाना चट्टानों में लगभग इंडिया का 90% जो कोयला है इनमें पाया जाता है। पहला स्टेटमेंट गलत दिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ और प्रश्नों को हल किया है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।